गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 35 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जंतुओं में जनन की प्रक्रिया के बारे में, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, हम जानते हैं कि जनन एक जैविक क्रिया है। जनन क्या है, एक जैविक क्रिया है, ठीक है, जिसमें एक नया जीव उत्पन्न होता है। ठीक है, ये पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वर्कशीट में जानी थी कि अगर जो एक प्राणी है वो अपने जैसे दूसरे को जन्म नहीं देगा तो क्या होगा, उसके बाद फिर उसका नाम लेने वाला कोई और नहीं बचेगा, है ना। यानी कि अगर शेर अपने जैसे अपने बेबी को जन्म नहीं देता है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो शेर इस प्लैनेट का लास्ट शेर है, इसके बाद दूसरा कोई शेर नहीं होगा, है ना। सेम ऐसी चीज़ें हर जगह हैं। तो हमने ये भी जाना था कि दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। हमने क्या पढ़ा था कि इसमें एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, लेकिन इसमें दो जीव यानी नर और मादा दोनों की ज़रूरत पड़ती है, यानी फादर और मदर दोनों होते हैं, ठीक है। जबकि एकल जीव में एक नया जीव उत्पन्न होता है, लेकिन ये अकेले होता है। इसमें बोथ पेरेंट्स यानी मम्मा और पापा दोनों की ज़रूरत नहीं होती है ना। इसमें सिर्फ एक पेरेंट होता है, सिंगल पेरेंट होते हैं इसमें। आगे देखिए लिखा है, जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि लैंगिक जनन करने वाले पौधों में नर और मादा जनांग होते हैं, जो सामान्यतः पादप के फूल यानी पुष्प में स्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको। कहते हैं कि जब ऐसे पौधों में इस तरह की जनन प्रक्रिया होती है तो इसमें मम्मा और पापा दोनों, नर और मादा दोनों की मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी इंक्लूड होते हैं। और फ्लावर्स में ये चीज़ें होती हैं, जो कहाँ मिलते हैं, पेड़ों में फ्लावर्स के अंदर मिलते हैं। जंतुओं में भी नर और मादा में अलग अलग जनन अंग होते हैं, यानी कि इंसानों में या जानवर में जो भी जंतु हैं उनके अंदर भी नर और मादा दोनों के अंग जो है, शरीर के अंदर अंग जो है वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तभी उनके कॉम्बिनेशन से एक नया बेबी जन्म लेता है। जनन अंगों का एक मुख्य कार्य युग्म का निर्माण करना होता है, ठीक है। यानी कि जो आपके जनन अंग हैं वो क्या करते हैं, युग्म का निर्माण करते हैं। ये युग्म क्या होता है, संलयित हो युग्म जनक का निर्माण करता है, ठीक है। अब वो युग्म जो है वो क्या करेगा, युग्म जन का निर्माण करेगा। नच निर्माण करने के बाद क्या होता है, ये भ्रूण बन जाता है और भ्रूण एक नए जीव में विकसित हो जाता है ना। यानी कि वो बिल्कुल छोटा सा न्यू बॉर्न, मतलब एक तरह से आपका फीटस बन जाता है ना। और फिर फीटस क्या करता है, वो आपके नए जीव को निर्माण करता है, यानी उसके अंदर बेबी जो है वो डेवलप होने लगता है, ठीक। नर और मादा युग्मों के संलयन द्वारा इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अब इसमें मम्मा और पापा दोनों पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह का जो जनन होता है ये लैंगिक जनन कहलाता है। अब कैसे होता है देखिए, यहाँ आपको दिखाया गया है। नर युग्म यानी कि जो आपका जेंट्स का होता है, जो नर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा किसका होता है, मादा का होता है यानी लेडी का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप बोलते हैं या आणु भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनके मिलने के बाद क्या बनता है, आपका युग्म नज बनता है और यही आपका डेवलप होके फीटस बन जाता है और उसके बाद नए बेबी का जन्म हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यह लिखा है, आइए हम मनुष्य के जनन तंत्र के बारे में जानते हैं और उनमें जनन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। कि यानी अभी तक तो जो हमने पढ़ा, ये एक हमने जंतुओं में एक जर्नल फॉर्म में पढ़ा, ठीक है। अब जो मतलब ह्यूमन बेबी हैं उनका जनन कैसे होता है, मनुष्य में किस प्रकार जनन की प्रक्रिया होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। मनुष्य में लैंगिक जनन, नर जनन तंत्र। तो पहले आज हम लोग नर यानी कि जेंट्स के जो जनन तंत्र है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ देखिए लिखा है, नर जनन तंत्र के मुख्य अंग हैं, ठीक। कौन कौन से हैं, एक जोड़ा वर्षण, 2 शुक्राणु नली तथा एक शिशन, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं इसकी होती हैं जेंट्स के अंदर, जो कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं।
ये देखिए है, ये वर्षण हो गया आपका, यहाँ देखिए लिखा हुआ है वर्षण, शुक्राणु, नरयुगम, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ देखिए आप देख पा रहे हैं, सब इनके मतलब ये आपका जो यहाँ दिया गया है ये जनन पार्ट है ना। ये जनन आपका भाग है शरीर का, वो हिस्सा जहाँ से जनन प्रक्रिया होती है, ये मेल का है, ठीक है। अब उसके अलग अलग पार्ट्स बताए गए हैं कि कहाँ क्या होता है, ठीक। अब इसमें क्या बोलते हैं, नामक हार्मोन का उत्पन्न करता है। इसके बाद क्या होता है, लाखों शुक्राणु जो हैं वो आपके द्वारा निर्मित की जाते हैं, विषण द्वारा निर्मित होते हैं। ये एक एकल कोशिका की तरह होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये आपको शुक्राणु का फोटो बताया गया है कि इस तरह से होते हैं, ठीक है। ये इसका सिर होता है, ये मध्य भाग होता है, ये पूंछ होती है, ठीक है। अब बोलते हैं यहाँ पे लेकिन इसमें गुणसूत्र की संख्या सामान्य कोशिकाओं से आधी होती है। हालांकि शुक्राणु आकार में बहुत छोटे होते हैं, प्रति एक में सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। जैसा कि यहाँ आपको मैंने भी बता दिया, पूंछ सांप की तरह आगे और पीछे शुक्राणु के अंडे की ओर ले जाने के लिए होती है। अब क्या होता है, शुक्राणु को गर्भाशय और फैलिपोनियन ट्यूब तक पहुंचाना होता है, ठीक है। अब ये यहाँ से ये अब फीमेल के अंदर जाएगा, है ना, ताकि युग्म जन बनने के लिए डिप के साथ निषेचन हो सके। यानी अब क्या होता है, ये चीज़ फीमेल के अंदर जाती है और तभी उसके बाद आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। इसकी आगे की वर्कशीट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। स्वयं को जांचिए। नंबर 1 लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन, जनन को परिभाषित कीजिए, लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच में अंतर बताइए। तो बेटा देखिए अब आपको 2 क्वेश्चन एक ही में पूछे गए हैं, तो इसका आंसर बड़ा होगा, तो आप लोग ये नहीं कहेंगे मैम आंसर बहुत बड़ा है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक नए जीव को जन्म दिया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, ठीक। लैंगिक और अलैंगिक दोनों मैंने अभी समझा भी दिए, यहाँ लिखे हुए भी हैं, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, लैंगिक जनन को परिभाषित करें, क्या ये पौधों में होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैसे ये पौधों में होता है, अभी हम लोग ने पढ़ा है। चलिए आंसर पर देखते हैं। देखिए अभी यहाँ आप लिखेंगे, नर और मादा के अलग अलग प्रजनन अंग होते हैं। इन प्रजनन अंग का मुख्य कार्य युग्म का निर्माण करना होता है। ये युग्म मिलकर युग्म जनक बनाते हैं और यही जो है ये पूरा एक क्या कहते हैं, एक नए व्यक्ति के रूप में विकसित होता है, एक जाइगोट बनता है, ठीक है। और यही पूरी जो प्रक्रिया चलती है, यही आपका यौन प्रयोजन या फिर आपका लैंगिक परिजन कहलाता है। कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। बेटा इसका आंसर इतना ही बड़ा होगा क्योंकि इसमें पूरा प्रोसेस आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। यानी कि अब आपको मैन का जो ये जनन तंत्र है इसको बनाना है। चलिए आंसर देखते हैं। देखिए बच्चों इसमें आपको मैंने मेल का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में दिखा दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसे कर सकते हैं। देखिए ये आपकी शुक्राणु नलिका है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पर्म डक्ट, ठीक। ये आपका शीर्षण है जिसे हम बोलते हैं पैनल्स, ठीक। इसके बाद ये आपका वर्षण है जिसे हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। इसे आप लोग कर लेंगे और यही आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यही मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें आपको और कुछ नहीं लिखना है, बस इसे ही बनाना है। तो बना लेंगे। पुरुष युग्म का क्या नाम है, इसका निर्माण कहाँ होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बेटा देखिए ये आपका आंसर नंबर 4 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ आप लिखेंगे नर युग्म को शुक्राणु कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है लिंग वृषक में उत्पन्न होता है, ठीक है। कर लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लास्ट क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत बताइए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, शुक्ल एक एकल कोशिका नहीं है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था कि ये एक एकल कोशिका है ना। या अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए थे, कहाँ पे पढ़ा था मुझे याद नहीं है, लेकिन हम लोग ने इसे पढ़ा था। ये देखिए ये लिखा है, ये एक एकल कोशिका की तरह काम करती है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका गलत हो गया। यहाँ लिखा है वर्षण शुक्राणु और टेस्ट होमन का उत्पन्न करते हैं, ये बात ठीक है, ठीक है। चलिए कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।